पीएम मोदी के द्वारा तमाम देशवासियों को दिए गए 5 मूल मंत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने पीएम मोदी पर तंज कसी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, पश्चिम एशिया में हो रहे युद्ध को लेकर पीएम मोदी के द्वारा तमाम देशवासियों को 5 मूल मंत्र दिया गया ताकि इससे जो विदेशी मुद्रा है उसको बचाया जा सके और जो देश का अर्थव्यवस्था है उसको सुरक्षित रखा जाए। अब इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ उनकी बहन रोहिणी आचार्य के द्वारा पीएम मोदी पर तंज कसा गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने एक्स पर ट्वीट करते हुए देखिए क्या कुछ लिखे हैं, हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं और पढ़कर सुना भी रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने एक्स पर लिखा है कि विपक्षी आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। यह बात पीएम मोदी के द्वारा 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में दी गई भाषण को याद दिलाते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा कहा गया है। आगे लिखते हैं कि आप सोना खरीदना बंद करो। आज पीएम मोदी के द्वारा जो भाषण दी गई उस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तंज कसते हुए नजर आए। आगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के सच झूठ का वक्त हिसाब कर रहा है। कितने दिन तक देशवासियों को गुमराह करते रहेंगे साहब। तो वहीं उनकी बहन रोहिणी आचार्य भी कहां चुप रहने वाली थी। रोहिणी आचार्य अपने एक्स पर प्रधानमंत्री को लंबा नसीहत देते हुए नजर आ रही है। क्या कुछ लिखते हुए नजर आ रही है, आपको एक्स पर पोस्ट क्या कुछ की है हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स पर लिखी है, चुनाव खत्म होते ही पूरे प्रवचन मूड में आ गए हैं प्रधानमंत्री। आगे लिखती है, प्रधानमंत्री जी की तमाम नसीहतें, इनके तमाम उपदेश देश के लिए हैं। खुद का कहां, खुद की नसीहत खुद मोदी जी और उनकी पार्टी एवं उनके सरकार के लोगों पर लागू नहीं होती। बेहतर होता कि प्रधानमंत्री जी उपदेश एवं नसीहत देते वक्त कंडीशन अप्लाई वाली बात भी कह दिया करते या फिर कटौती की शुरुआत अपनी साइड से करते। आगे रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि वैसे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री जी की तरफ से आई ये नसीहतें अप्रत्याशित नहीं बल्कि अपेक्षित ही थी। देश भली भांति जान एवं समझ ही रहा था कि चुनाव खत्म होते ही प्रधानमंत्री जी के ज्ञान खुलेंगे और प्रधानमंत्री जी प्रवचन मोड में आ जाएंगे। आगे रोहिणी आचार्य लिखती है, प्रधानमंत्री जी पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की बात कह रहे हैं। बेहतर होता पहले अपनी ओर से करते और ज्यादा पेट्रोल डीजल खाने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियों का उपयोग बंद कर देते। अपने काफिले में चलने वाली दर्जनों गाड़ियों के चलने पर या तो रोक लगा देते या फिर उनकी संख्या में कटौती कर देते। स्पेशल विमान में उड़ने की वजह आम यात्री जहाजों में सफर करते। आगे लिखी है, प्रधानमंत्री जी देश के लोगों से कह रहे हैं कि लोग विदेश घूमने ना जाए, पैसा बचाएं। प्रधानमंत्री जी की सलाह सुनने में तो अच्छी है मगर सही तौर पर चरितार्थ तब होती जब प्रधानमंत्री जी ये ऐलान कर देते कि जब मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगा चुका हूं तो अब मैं विदेश की किसी भी यात्रा और तारीफ पर नहीं जाऊंगा। जब मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगा चुका हूं तो अब मैं विदेश की किसी भी यात्रा और तफरीह पर नहीं जाऊंगा और देश का पैसा बचाऊंगा। उम्मीद है प्रधानमंत्री जी को इस बात की जानकारी होगी कि उनके विदेशी दौरे पर अरबों रुपए खर्च होते हैं। आगे लिखती है कि प्रधानमंत्री जी देश के लोगों को सोना नहीं खरीदने की सलाह देते हुए यह भूल जा रहे हैं कि उनके शासनकाल में सोने चांदी की कीमत आसमान छू रही है और एक आम आदमी की पहुंच और उनके पॉकेट से बाहर है। प्रधानमंत्री जी आपकी आर्थिक कुनीतियों की वजह से देश की अधिसंख्या आबादी के सामने जहां आम आदमी और आजीविका का संकट है वहां सोना चांदी कोई क्या खाक खरीदेगा। प्रधानमंत्री जी आपकी आर्थिक कुनीतियों की वजह से देश की अधिक संख्या आबादी के सामने जहां आम आदमी और आजीविका का संकट है वहां सोना चांदी कोई क्या खाक खरीदेगा। प्रधानमंत्री जी वो दिन दूर पटेहाल बनाए जा चुके हैं। देश में सोना चांदी
खरीदने की सोचना भी अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। प्रधानमंत्री जी किसानों का खाद का उपयोग कम करने को कह रहे हैं, मगर ऐसा कहते हुए ये भूल रहे हैं कि देश के किसान की सबसे बड़ी समस्याओं में शुमार आपके ही शासनकाल में फर्टिलाइजर की महंगी कीमतें और उनकी उपलब्धता भी है। प्रधानमंत्री जी, आपकी किसान विरोधी नीतियों और निर्णयों के वजह से पिछले 12 सालों में किसानी घाटे का सबब सौदा बन चुकी है। आगे रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स में किसानों को लेकर भी चर्चा करते हुए नजर आ रही है और साफ तौर से कहते हुए नजर आ रही है कि देखिए, आप ही के शासनकाल में खाद इतनी महंगी हो गई है कि किसानों की जो खेती है वो सही ढंग से नहीं हो पा रही है। सही टाइम पर किसानों को खाद नहीं मिल पा रहे हैं। खाद महंगी होने के वजह से किसान खाद खरीद नहीं पा रहे हैं। वहीं साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी तमाम जो कर्मचारियों को ये दिशा निर्देश दे रहे हैं वर्क फ्रॉम होम करने को लेकर, इसकी भी चर्चा करते हुए नजर आ रही है। तो आपने देखा किस तरह से देशवासियों को 5 मूल मंत्र दिए जाने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तेजस्वी के साथ साथ उनकी बहन रोहिणी आचार्य किस तरह से तंज कसते हुए नजर आ रही है। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।